सोचिए आपकी दादी या नानी ने घर में कहा कि बाल गीले मत रखना वरना कोल्ड हो जाएगा, या फिर ज्यादा मसालेदार स्पाइसी खाना मत खाना वरना अल्सर्स हो जाएंगे पेट में। उन्होंने कहा और आपने सुन लिया, बिना सोचे समझे आपने उस बात को बिल्कुल सही मान लिया। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट एक तरह का मिथ है, क्योंकि कोल्ड हमें वायरस से होता है और अल्सर्स हमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया या फिर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी स्टीरॉइड्स की वजह से होता है या पेन किलर की वजह से होता है। देखो, इंडिया में मेडिकल एडवाइस सिर्फ डॉक्टर से ही नहीं मिलती है, ये मिलती है पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से, नेबर्स से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से और टीवी एड्स से भी। पर इन सब में एक मेन प्रॉब्लम है और वो है ये मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित नहीं होती है। अब इन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये साइंस के हिसाब से गलत होती है, और जब हम इन मिथ्स को फॉलो करते हैं बिना किसी जानकारी के, तो कभी कभी अपनी हेल्थ को सुधारने के बजाय हम उसे और ज्यादा खराब कर लेते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनुपम शर्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे मिथ्स जो आज भी हर इंडियन हाउस होल्ड में घूम रहे हैं, और साथ ही साथ उनका सच भी जानेंगे विद रियल मेडिकल रेफरेंसेस। और जो नंबर 7वां है वो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि हो सकता है उसे आपने आज सुबह ही फॉलो किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं पहला मिथ। फर्स्ट मिथ है घी मेक्स यू फैट। घी में प्योर फैट होता है और लोग इसे अज्यूम करते हैं कि इससे डायरेक्टली वेट गेन होगा, जबकि सच्चाई ये है कि घी मॉडरेशन में यानी 1 से 2 स्पून पर डे अगर आप लेते हैं तो इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं, जैसे कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी सुधारता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ फैट से ही आप वेट गेन नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से आपका वेट गेन होता है। और घी में कई सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, जैसे ए, डी, ई, के, जो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। सेकेंड मिथ है कि फ्रूट से मिलने वाली शुगर सेफ होती है। फ्रूट्स एक्चुअल में नेचुरली हमें मिलते हैं, तो लोग अज्यूम करते हैं कि यार फ्रूट से जो भी हमें शुगर मिल रही होगी वो हार्मलेस ही होगी बॉडी के लिए। सही में तो जो हम होल फ्रूट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें जो फाइबर होता है वो शुगर एब्जॉर्प्शन को बॉडी में स्लो कर देता है। लेकिन जो हम फ्रूट जूसेस पीते हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। एक तो जो नेचुरल फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें से फाइबर निकाल दिया जाता है, दूसरा उसमें एडिशनली शुगर ऐड कर दी जाती है जो कोला के जैसा ही हमारे शुगर स्पाइक को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, डेली कंजम्पशन ऑफ फ्रूट जूसेस हमारे टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क को 21% तक बढ़ा देता है। थर्ड जो हमारा मिथ है वो आप सब लोगों ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में सुना ही होगा कि इफ यू आर थिन यू आर हेल्दी, मतलब कि अगर आप पतले दुबले हैं तो आप हेल्दी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पतले दुबले लोग बाहर से दिखने में पतले दुबले हो सकते हैं, लेकिन अंदर हो सकता है कि वो फैटी हो। उसका कारण ये है कि कई बार जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास में एक हाई विसरल फैट की लेयर जमा हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गया, बहुत कॉमन चीज है। लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशियंस में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो लोअर बीएमआई में डेवलप हो जाता है बजाय यूरोपियंस के। फोर्थ मिथ है कि एग योक इज बैड फॉर कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि एग योक में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है तो लोग डरते हैं कि कहीं इससे आर्टरीज क्लॉट ना हो जाए या क्लॉग ना हो जाए। ट्रुथ ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का बहुत मिनिमम इफेक्ट पड़ता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर। जो बड़ा रिस्क है वो आता है ट्रांस फैट्स और एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट्स के कंजप्शन से। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक हेल्दी एडल्ट रोज एक होल एग खा सकता है। मिथ 5, स्पाइसी फूड कॉजेज अल्सर। स्पाइसी फूड खाने से आपको पेट में जलन हो सकती है पर अल्सर कभी नहीं होगा। अल्सर का मेन कारण है एच पाइलोरी बैक्टीरिया और उसके साथ साथ ही वो अलग अलग तरह की पेन किलर्स, जिसे हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। संतुलित मात्रा में स्पाइसी फूड या मसालेदार खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमें कई एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। सिक्स्थ मिथ जो है वो बहुत ही कॉमन है और हम सब ने सुना होगा कि दूध पीने से एसिडिटी खत्म हो जाती है या ड्रिंकिंग मिल्क रिड्यूसेस एसिडिटी।
एसिडिटी में दूध पीने के बाद में कुछ टाइम के लिए आपको सूदिंग जरूर फील होता है, क्योंकि आपके पेट में जो एसिड है उसे ये दूध न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ये हमारे पेट को स्टिमुलेट करता है और ज्यादा एसिड बनाने के लिए, जो एक्चुअली आपके एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। एसिडिक रिफ्लेक्सेस या एसिडिटी के लिए दूध पीना कभी भी मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, या ये कोई एक इलाज नहीं है। 7th मिथ है कि डिटॉक्स पानी पीने से जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। एक ट्रेंडी सोशल मीडिया हैक चल पड़ा है कि जो कुकुम्बर और लेमन डिटॉक्स वाटर हैं वो कोई मिराकुलस क्लींजिंग एजेंट है, जबकि सच्चाई ये है कि आपका लिवर और आपकी किडनी 24/7 आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। ये फ्लेवर्ड वाटर सिर्फ एक हाइड्रेशन का जरिया है। NHS यूनाइटेड किंगडम्स की स्टडी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये इस क्लेम को सपोर्ट मिले कि डिटॉक्स वाटर एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो 8वां मिथ है वो बहुत ही कॉमन है कि हमें रोजाना 8 गिलास पानी की जरूरत है। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की एक एडवाइस के मिस इंटरप्रिटेशन के कारण ये मिथ आया। ट्रुथ ये है कि बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट क्लाइमेट हो गया, एक्टिविटी हो गया या डाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इंडिया क्योंकि एक हॉट वेदर क्लाइमेट है तो यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा महसूस होती है। वहीं रशिया जैसे कंट्री जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है वहाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट यूजुअली कम हो जाती है। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग कोई एक फिक्स नंबर सब पे अप्लाई हो ही नहीं सकता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। 9th मिथ है ऑल फैट्स आर बैड। एक्चुअली 1980s में जो हेल्थ कैंपेन्स थे उन्होंने हर तरह के फैट को हार्ट डिजीज के लिए ब्लेम करना चालू कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 जो हमें फिश से मिलता है, अखरोट से मिलता है, फ्लेक्सीड से मिलता है, ये हमारे हार्ट की मसल्स का इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इनफैक्ट WHO की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं वो रेकमेंड करती हैं हेल्दी फैट्स एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। 10th मिथ है नेचुरल यानी सेफ। प्राकृतिक है तो सेफ ही होगा। जनरली जो आयुर्वेदिक एंड हॉलिस्टिक रेमेडीज हैं उनको सेफ माना जाता है क्योंकि वो प्लांट बेस्ड होती है। जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी हमें नेचर से मिल रहा है वो हमारी बॉडी के लिए 100% हार्मलेस ही होगा। ये डिपेंड करता है बॉडी से बॉडी। कई बार जो ये हर्बल सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी रेगुलर मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर देते हैं। कई सारे ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स हैं जिनके रेगुलर यूज से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। कोई भी हेल्थ एडवाइस बिना वेरीफाई किए फॉलो करना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो अगली बार अगर कोई भी टिप मिले, चाहे वो किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मिले या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले या फिर घर का कोई बुजुर्ग ही क्यों ना दे, बिना रिलायबल सोर्सेज के चेक किए आप उसे अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। अगर ये मिथ्स आपके लिए नए थे या आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या शुगर स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है और क्या है इसके पीछे का शॉकिंग साइंस। तब तक डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।